दोस्तों, क्या आप ऐसे संसार की कल्पना कर सकते हैं जहां असीमित और स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत हों और जहां अब प्रदूषण फैलाने वाले जीवाश्म ईंधन की कोई जगह नहीं हो। लेकिन चीन के एक नए आविष्कार ने अब ऐसी दुनिया को संभव बनाने की ओर अपने कदम बढ़ा दिए हैं। चीन ने हाल ही में एक आर्टिफिशियल सूरज बनाया है जिसे नाभिकीय संलयन के अनुप्रयोग से निर्मित किया गया है, और ये कृत्रिम सूर्य ऊर्जा के क्षेत्र में चीन को एक प्रमुख खिलाड़ी बना देगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हमारा ये कृत्रिम सूर्य अमेरिका और सऊदी अरब के तेल के साम्राज्य को समाप्त कर देगा। और आज के वीडियो में हम चीन की इस उपलब्धि के विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, चीन पिछले कुछ समय से अपने एक न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहा है जिसका नाम एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामेक और जिसे शॉर्ट में ईस्ट भी कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में एक बड़े परमाणु रिएक्टर से उसी तरह की एनर्जी उत्पन्न करने पर काम किया जा रहा है जिस तरह सूरज अपनी एनर्जी पैदा करता है। लेकिन अगर ये सवाल हो कि सूरज अपनी एनर्जी पैदा कैसे करता है, तो आपको बता दें कि सूरज न्यूक्लियर फ्यूजन करके ही अपनी एनर्जी पैदा करता है। लेकिन चीन के हेफाई प्रांत में एक बड़ी न्यूक्लियर प्रयोगशाला है। नाम है द इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स ऑफ द चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस, और यहीं पर यह आर्टिफिशियल सन यानी नकली सूरज तैयार किया गया है जो कि वास्तव में एक परमाणु रिएक्टर है जिसे ईस्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर चीन के वैज्ञानिक सूरज के न्यूक्लियर फ्यूजन को रीएप्लिकेट करके इस रिएक्टर से ऊर्जा पैदा करने की दिशा में काम पर लगे हुए हैं, जिसमें उन्हें वास्तव में सफलता भी मिल रही है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि चीन अपने इस प्रयोग में कितनी ऊर्जा पैदा कर रहा है। तो आपको बता दें कि दोस्तों, चीन अपने इस प्रयोग में सन 2006 से लगा हुआ है और 2018 में खबर निकल कर आती है कि चीन ने अपना आर्टिफिशियल सूरज बना लिया है। जून 2021 में जब चीन ने अपने इस प्रयोग को किया तो चीन का ये आर्टिफिशियल सन 101 सेकंड के लिए 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक गर्म रहा था। लेकिन जब 2023 में इस प्रयोग को फिर से दोहराया गया तो 403 सेकंड तक 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक तापमान बना रहा। लेकिन जब 30 दिसंबर 2024 को इस प्रयोग को किया जाता है तो चीन ने अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 1066 सेकंड यानी 17 मिनट से भी अधिक समय तक 100 मिलियन डिग्री यानी 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक प्लाज्मा के तापमान को बनाए रखा। और चीन की ये उपलब्धि चीन को एक गेम चेंजर साबित कर सकती है। अब अगर चीन अपनी इस सफलता को ऐसे ही आगे बढ़ाता है तो चीन बहुत जल्दी बहुत कम कीमत पर बहुत अधिक ग्रीन एनर्जी पैदा करने का एक नया कीर्तिमान हासिल कर लेगा। आइए अब जानते हैं कि चीन का ये नकली सूरज अमेरिका और सऊदी अरब के तेल के साम्राज्य को किस प्रकार नष्ट कर सकता है। दोस्तों, अगर चीन भविष्य में न्यूक्लियर फ्यूजन को व्यावसायिक रूप दे सका तो उम्मीद की जा रही है कि चीन के ये रिएक्टर भविष्य में इतनी फ्यूजन एनर्जी पैदा करेंगे कि उनसे बहुत अधिक मात्रा में बिजली बनाई जा सकेगी, जो विश्व के ऊर्जा उत्पादन के तरीके को बिल्कुल बदल देगी और जिसके कारण संसार में जीवाश्म के ईंधन का उपयोग बहुत कम या बिल्कुल बंद हो सकता है, और जिससे तेल और गैस लगभग बेकार हो जाएंगे। और क्योंकि यूएस और सऊदी अरब ही विश्व के तेल बाजार के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, तो ये सब होने से उनके भविष्य के लिए बहुत बुरा हो सकता है। अभी तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी फॉसिल फ्यूल पर ही निर्भर है। अगर अकेले अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के ऊर्जा विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने 2023 में तेल आयात पर करीब 4000 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं, और इसी अवधि में तेल निर्यात से उसने 326 बिलियन डॉलर कमाए हैं। इस एक आंकड़े से ही पता चलता है कि दुनिया किस कदर तेल और गैस पर निर्भर है। लेकिन अगर चीन अपने न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी को पूर्ण कर लेता है और इसे दुनिया को भी उपलब्ध करा देता है तो तेल और गैस की डिमांड घट जाएगी, जिससे तेल और गैस के इर्द गिर्द फलती फूलती अर्थव्यवस्थाएं नष्ट हो सकती हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों को होगा, क्योंकि तेल की बिक्री ही उनकी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। दोस्तों, परमाणु संलयन ऊर्जा एक स्वच्छ और बहुत शक्तिशाली ऊर्जा होती है और इसका इस्तेमाल बार बार किया जा सकता है।
एक अनुमान के अनुसार 1 ग्राम फ्यूजन फ्यूल से उतनी ही ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है जितनी ऊर्जा 11 टन कोयले से प्राप्त होती है। गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि आर्टिफिशियल सन परियोजना पर अमेरिका समेत विश्व के और देश भी काम कर रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र में सफलता केवल चीन के हाथ लगी है और चीन का दावा है कि वह न्यूक्लियर फ्यूजन से कुछ ही दशकों में ग्रीन एनर्जी बना लेगा और चीन ने अपने इस नकली सूरज को रखा नाम दिया है। दोस्तों, चीन अपने इस आर्टिफिशियल यानी ईस्ट में प्लाज्मा को फ्यूज करने के लिए एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का इस्तेमाल करता है और इसी प्रक्रिया के द्वारा असली सूरज में भी गर्मी पैदा होती है और ठीक इसी प्रक्रिया को इस रिएक्टर में भी दोहराने की कोशिश की जाती है, जिससे रिएक्टर के अंदर परमाणु संलयन की क्रिया शुरू हो जाती है और परमाणु रिएक्टर ऊर्जा बनानी शुरू कर देता है। वास्तव में रिएक्टर में इतनी गर्मी पैदा होने की असली वजह न्यूक्लियर फ्यूजन या परमाणु संलयन ही है, क्योंकि रिएक्टर ही परमाणु संलयन की प्रक्रिया को संचालित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत अधिक गर्मी पैदा होती है। चीन का कहना है कि वो इस प्रक्रिया की सहायता से अनंत और स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त करना चाहता है और इस कार्य में उसे सफलता भी मिल रही है और अब लगने लगा है कि चीन दुनिया में एक नई ऊर्जा की क्रांति लाकर ही रहेगा। लेकिन एक सवाल और उठता है दोस्तों कि क्या चीन वाकई में विकास के पर्पस से ही नई ऊर्जा ला रहा है या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये विनाश की कोई नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। अब ये बात ध्यान से सुनिए। चीन के म्यांगयांग शहर में चीन एक ऐसा गुप्त लेजर अनुसंधान केंद्र तैयार कर रहा है जो अमेरिका की नेशनल इग्निशन फैसिलिटी यानी NIF से भी बड़ा है और ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी की सहायता से ही अमेरिका ने अपना पहला परमाणु बम बनाया था। तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म में दिखाई गई किसी सीक्रेट लैब की तरह दिखता है। इसकी 4 भुजाओं वाली संरचना में एक गुप्त कक्ष बना हुआ है जहां हाइड्रोजन परमाणु को मिलाकर कुछ ऐसा बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे पूरी दुनिया का गेम बदल जाएगा। परमाणु नीति विश्लेषक विलियम अल्बर्ट का कहना है कि इस तकनीक की सहायता से कोई भी देश बिना किसी खुले परीक्षण के अपने हथियारों को और भी खतरनाक बना सकता है। लेकिन कुछ लोग इसे ऊर्जा के संकट को खत्म करने के एक बड़े समाधान के रूप में देख रहे हैं, जबकि कुछ एक्सपर्ट इसे आर्टिफिशियल एनर्जी की क्रांति की शुरुआत नहीं बल्कि सुपर बम की क्रांति की शुरुआत मान रहे हैं। जरा सोचिए दोस्तों, असली सूरज के केंद्र में तो तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि चीन के नकली सूर्य के केंद्र का तापमान 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। और अगर किसी दिन चीन ने अपने इस नकली सूरज पर नियंत्रण खो दिया तो यकीन मानिए उसी दिन धरती पर प्रलय हो जाएगा। वैसे आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या चीन आर्टिफिशियल सूरज की एनर्जी को इस्तेमाल करके बिजली बना पाएगा? और सबसे बड़ी बात, क्या वो दुनिया से अपनी इस टेक्नोलॉजी को साझा करेगा या ये दुनिया को कंट्रोल करने का एक टूल बन जाएगा? आपके जो भी विचार हों, कृपया खुलकर अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। फिर मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।